दे रहे हैं। जिस तरह से डिमोना शहर में हमला किया गया, जहां परमाणु संयंत्र हैं, और ईरान ने कहा हम चाहते तो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। और मैं आपको बताता हूं किस तरह से इस जंग का रुख बदल रहा है। सबसे पहले आपके सामने एक एक करके खबर। ईरान की सेना के प्रवक्ता बता रहे हैं कि बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर जो हमने हमला किया था उसके क्या मायने हैं आपके स्क्रीन पर। ईरान की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरामी नायनी ने कहा कि बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर हुआ सफल हमला एडवांस्ड रैश 2 ड्रोन से किया गया था। उन्होंने बताया कि इस ड्रोन का रडार सिग्नेचर बहुत छोटा होता है, जिससे दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम से आसानी से बच निकलता है। साथ ही इसकी लंबी रेंज और ज्यादा समय तक उड़ने की क्षमता इसे दूर तक जाने में सक्षम बनाती है। नायनी ने यह भी जोर देकर कहा कि ईरान अराश 2 ड्रोन का तेजी से उत्पादन कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में इसे तैनात किया जा। अजीत जी, मैं तो इसको बड़ी सीरियसली लूंगा, इस धमकी को। उसकी वजह यह है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके कमांड में दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, उनके पास सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स है और सबसे बड़ी मिलिट्री है, और बमों का, मिसाइलों की कोई शॉर्टेज नहीं है उनके पास, तो कर तो कुछ भी सकते हैं। और वो डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग है जो वो आधे सन की हैं। बहरहाल अब इसका हम तो पूरे सन की मानते हैं बॉबी साहब। पूरी दुनिया, अमेरिका में भी बहुत तमाम ऐसे सीनेटर्स हैं, रेस्पॉन्सिबल लोग जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी उनको लुनेटिक, पहले फैनेटिक बोला जाता था, अब लुनेटिक बोला जा रहा है, तो पूरी दुनिया में बोला जा रहा है। जी बिल्कुल। वहीं इस धमकी की जवाब में ईरान का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट्स पे हमला होता है तो हम आधे घंटे के अंदर पूरे हत्या कर दी जाती है। उस वक्त इस्राइल ने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी थी। ये सारी हत्याएं बिना ईरान के भीतर किसी की मदद के नहीं हो सकती थी। ईरान को पता तो चला ही होगा और उसे 1 साल का वक्त भी मिला। ईरान में जब भयंकर प्रदर्शन हुए तब ईरान ने आरोप लगाया कि इस्राइल और अमेरिका इसके पीछे हैं। इसका जवाब तो ईरान को देना है कि उसके भीतर अमेरिका और इस्राइल के जासूस कैसे आ गए कि वे उसके टॉप मिलिट्री कमांडर को भी मार देते हैं, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देते हैं और ईरान की सड़कों पर विद्रोह भी करा देते हैं। इसलिए हमने कहा अब इस सवाल को फिर से सामने रखने की जरूरत है कि क्या ईरान भीतर से सुरक्षित है। नेतन्याहू के घायल होने का दावा ईरान की तरफ से किया गया, लेकिन वह गलत निकला। 17 मार्च को इस्राइल ने जब लारिजानी के मारे जाने की घोषणा की तब किसी को यकीन नहीं हुआ। कई जा सकती है और उसका जो भी दुष्परिणाम होगा उसके जिम्मेदार नेतन्याहू होंगे और ट्रंप होंगे। और इसलिए ट्रंप थोड़ा चुप हैं आज सुबह से। हालांकि कल उन्होंने धमकी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान खाली नहीं करता है तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा देंगे। लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप फिलहाल चुप हैं और नेतन्याहू जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब इस सिलसिले में कि इजराइल के भीतर इस वक्त क्या स्थिति है और ये जो इतिहास का सबसे बड़ा हमला है जिससे कोहराम मचा हुआ है इजराइल में, इसका क्या असर होगा? क्या इजराइल भी अब झुकेगा जिस तरह से ट्रंप झुक रहे हैं? क्या इजराइल को सबक मिल चुका है या जो हमला आज किया है वो एक ट्रेलर है ईरान का? और इस सिलसिले में मैंने अमरीश मिश्रा जी से बात की है, ईरान के एक्सपर्ट है, इजराइल को समझते हैं, एक बड़ा सोर्स नेटवर्क है। मैं चाहूंगा कि अमरीश मिश्रा को भी जरूर सुनिए, क्योंकि ये जो भयावह तस्वीर है, अमेरिका तुरंत और ताकतवर ढंग से रिएक्ट कर सके, ये पॉइंटर के तौर पर ट्रंप साहब ने लिखा है। हम अपने मिडिल ईस्ट के सहयोगियों की सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा कर रहे हैं, जिनमें इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य शामिल हैं। अब यहां से परम आदरणीय और प्रातः स्मरणीय महामहिम ट्रंप साहब जो कह रहे हैं उसे ज्यादा गौर से सुनने की जरूरत है। और देखिए कि जब ईरान के तेवर और हौसले की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस आदमी की गर्दन फंस गई है, कोई मदद को नहीं आ रहा है, नेटो देशों ने पल्ला झाड़ लिया, तो नेटो देश के या नेटो के सदस्य देशों के को कायर तक कह चुका, कागजी शेर कह चुका, लेकिन लिख क्या रहा है? ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी और सुरक्षा जरूरत के मुताबिक उन अन्य देशों को करनी होगी जो इसका उपयोग करते हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, ये ट्रंप लिख रहे हैं। क्या है अमेरिका का अल्टीमेटम? डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी चेतावनी दी है कि ईरान अगर इस जंग से पीछे नहीं हटा तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है दोस्तों। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम के पीछे बड़े बड़े राजनीतिक सलाहकार यही उम्मीद लगाए रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ट्रंप की हार है दोस्तों। हालांकि ट्रंप को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया दोस्तों अभी तक। अगर आप बात बताएं तो ट्रंप का जो है वो सन की किस्म का राष्ट्रपति माना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो दोस्तों लोग कहते हैं कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है तो ट्रंप के आने के बाद वो भी ऐसा लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो रही है दोस्तों। अभी ट्रंप ने कहा है कि कोई ईरान वॉर पे हमसे कोई सवाल ना किया जाए, ठीक है। तो जो अल्टीमेटम है दोस्तों वो क्या परमाणु संयंत्रों को बर्बाद करना है या वहाँ के ऊर्जा संयंत्रों को बर्बाद करना है? तो ईरान के जो ऊर्जा है संयंत्र वो पूरे देश में फैले हुए हैं दोस्तों। अगर आप पूरे देश को थोड़ी तबाह कर सकते हो, आप एक को कर दोगे, दो को कर दोगे, पर आप बिजली को पूरे ईरान की बिजली को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। अब ईरान दोस्तों जो इंटरनेट है उसको भी बाधित करने में लगा हुआ है दोस्तों। जो पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला हुआ है तो ईरान उसको भी बाधित करेगा। तो अब देखते हैं भाई इस लड़ाई का क्या परिणाम निकलता है। 20 दिन हो गए लड़ाई को और इस 20 दिनों में कहीं ना कहीं ईरान इस लड़ाई पर भारी पड़ रहा है, ठीक है। अब इस लड़ाई में क्या कुछ होता है अभी तक कोई डिसीज़न अभी तक नहीं आया दोस्तों। अभी कोई कंट्री पीछे हटने को तैयार नहीं है दोस्तों और ईरान तो इस पीछे हटेगा नहीं दोस्तों। तो और अमेरिका देखते हैं कि इस लड़ाई से पीछे हटता है या नहीं हटता।